प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले मंगलवार और बुधवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे चर्चा। अनलॉक 1 लागू होने के बाद मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की पहली बैठक। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा, भारत चीन सीमा पर हालात हैं पूरी तरह से शांतिपूर्ण। दोनों देशों के बीच सभी मतभेदों को दूर करने के लिए हर स्तर पर हो रही है सार्थक वार्ता। सेना अध्यक्ष ने देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड की ली सलामी। नए अधिकारियों को किया संबोधित। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। बाकी बचे आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। तलाशी अभियान जारी। देश में कोविड-19 में सक्रिय मामले हुए 1,45,779। 1,54,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। विश्व भर में कोरोना वायरस से 76 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। चीन की राजधानी बेजिंग में कोरोना के नए मामले आने के बाद कुछ बड़े बाजारों को फिर से किया गया बंद। शहर में प्राइमरी स्कूलों में भी कक्षाएं की गई स्थगित। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। अनलॉक 1 के दौरान ये पहली बार होगा जब पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे। इससे पहले लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री 5 बार मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद कर चुके हैं। इस संवाद के दौरान पीएम ने न सिर्फ राज्यों का हौसला बढ़ाया बल्कि उन्हें चुनौतियों से निपटने के लिए भी तैयार किया। अनलॉक 1 में धीरे धीरे जनजीवन और अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रहे हैं। ऐसे में भविष्य की रणनीति के लिए इस संवाद को काफी अहम माना जा रहा है। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसमें 333 कैडेट्स ने हिस्सा लिया। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने मुख्य अतिथि के तौर पर पासिंग आउट परेड की सलामी ली। ऐसा पहली बार हुआ जब कैडेट्स ने मास्क के साथ और अपने माता पिता और रिश्तेदारों के बगैर अफसर बनने के सफर को पूरा किया। 333 भारतीय और 90 विदेशी कैडेट आईएमए से प्रशिक्षण पूरा कर भारतीय सेना और विदेशी कैडेट अपने देशों में सेवा करने को तैयार हैं। इस अवसर पर सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे ने कहा कि भारत चीन सीमा पर पूरी तरह से शांति है और स्थिति नियंत्रण में है। आपसी बातचीत के बाद कई स्थानों पर दोनों सेनाएं पीछे हटी हैं। Entire situation along our borders with China is under control. We are having a series of talks. It started with the Corps Commander level talks on the 6th of this month. This has been followed up by a number of meetings at the local level between commanders of equivalent ranks, and as a result of this, a lot of disengagement has taken place, and we are hopeful that through this continued dialogue that we are having, all perceived differences that we have will be set to rest. As I said right at the beginning, everything is under control. Both sides are disengaging in a phased manner. We have started from the north, from the area of the Galwan River, where a lot of disengagement has happened. It has been a very fruitful dialogue that we have had. इस मौके पर सेना अध्यक्ष ने कहा कि जवानों को न सिर्फ बाहरी बल्कि देश के अंदर की चुनौतियों से भी निपटने के लिए तैयार रहना है। In these difficult times, the safety, honor and welfare of our country depends on your abilities as military leaders. You have the trust of the people of India, and to live up to their expectations, you have to strive hard. You have the challenging task of containing external threats as well as defanging disruptive forces attempting to destabilize our nation from within. Only when our nation is safeguarded from external as well as internal threats will we prosper and be able to secure for our citizens
the core values enshrined in the preamble to our Constitution. सेना अध्यक्ष ने कहा, लड़ाई कभी अकेले नहीं जीती जाती, इसके लिए टीम में एकता की भावना होनी बेहद जरूरी है। लिहाजा सेना के इन नए जवानों को एक दूसरे के साथ मिलकर जंग जीतनी होगी। Rise above petty considerations of caste, creed, religion and gender. The army does not discriminate. Your jawans will know your names. You not only have to know their names, but also their hopes, their dreams and their fears. Let not the passion for your career overshadow your compassion for your men, for it is they who will follow you to battle. When the going gets tough and all seems lost, it is the spirit of your men that will give you the courage you need. No one wins on their own. Teams win battles. If you win the trust and affection of your troops, they will win battles for you. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। मुठभेड़ आज तड़के कुलगाम जिले में मीर बाजार क्षेत्र के दारपुरा निपोरा में हुई। पुलिस, सेना की 19वीं राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ के संयुक्त दल ने क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में ठोस जानकारी मिलने के बाद घेराबंदी और छानबीन शुरू की। जैसे ही सुरक्षा बल संदिग्ध ठिकाने तक पहुंचे, वहां छिपे आतंकवादियों ने गोलाबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में आतंकवादी मारे गए। दोनों आतंकवादियों की अभी पहचान नहीं हुई है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कोविड-19 महामारी के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सलाह देने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 17 के तहत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन किया है। ये विशेषज्ञ सलाहकार समिति कोविड-19 के प्रसार को रोकने एवं कोरोना महामारी की वजह से दिल्ली में उत्पन्न हुई चुनौतियों का सामना करने और चिकित्सा अवसंरचना को बढ़ाने के उपायों पर अपनी राय देगी। बैजल ने कहा है कि वैश्विक महामारी की चुनौती से उबरने के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे प्रयासों को ठोस योजना, नवीनतम टेक्नोलॉजी का उपयोग, कुशल निगरानी और विभिन्न एजेंसियों के बीच सहज समन्वय द्वारा बढ़ाया जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना संकट के मद्देनजर लगाई गई वीजा और यात्रा पाबंदियों में ढील देते हुए विदेश में फंसे कुछ और श्रेणियों के ओसीआई कार्ड धारकों के साथ कई वर्गों में विदेशी नागरिकों को भारत आने की अनुमति दे दी है। विदेश में फंसे जिन ओसीआई कार्ड धारकों को भारत आने की अनुमति दी गई है, उनमें ऐसे छोटे बच्चे जो ओसीआई कार्ड धारक हैं और जिनके माता पिता भारतीय नागरिक हैं। ऐसे ओसीआई कार्ड धारक जो परिवार में मृत्यु जैसी आपात स्थितियों के कारण भारत आना चाहते हैं। ऐसे जोड़े जिनमें से एक यानी पति या पत्नी ओसीआई कार्ड धारक हैं एवं दूसरा भारतीय नागरिक है। विश्वविद्यालयों के ऐसे विद्यार्थी जो ओसीआई कार्ड धारक हैं और माता या पिता में से कम एक भारतीय नागरिक या माता या पिता में से कोई एक ओसीआई कार्ड धारक है। गृह मंत्रालय ने कुछ और विदेशी नागरिकों को भी भारत आने की अनुमति दे दी है। इनमें शामिल हैं ऐसे छोटे बच्चे जिनके माता पिता में से एक या तो भारतीय नागरिक या ओसीआई कार्ड धारक हों, भारतीय से विवाहित विदेशी नागरिक, ऐसे सिंगल पेरेंट जिनके छोटे बच्चे या तो भारतीय नागरिक या ओसीआई कार्ड धारक हों, ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता में से एक या तो भारतीय नागरिक या ओसीआई कार्ड धारक हों, विभिन्न देशों के दूतावासों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में काम करने वाले लोगों के आश्रित परिवार भी इनमें शामिल हैं। देश में कोरोना की जंग जारी है। कोविड संक्रमितों की संख्या भले ही बढ़ रही है, लेकिन कोरोना को हराकर ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 49.94% पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कुल 1,54,329 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। वहीं संक्रमितों की संख्या 1,45,779 हो गई है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 11,458 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के कारण 8,884 लोगों की मौत हो गई है। दुनिया भर से भारतीयों को स्वदेश वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन जारी है। मिशन के चल रहे तीसरे चरण में आज एक विशेष उड़ान मस्कट से कोयम्बटूर के लिए रवाना हुई।
यात्रियों ने स्वदेश लौटने पर खुशी जाहिर की और इस प्रयास के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया। मस्कट से कोयंबटूर के लिए रवाना जो विशेष विमान है उसमें कई सारे यात्री मौजूद हैं और उन्होंने भारत सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी चीजों को अपनाने के आह्वान के बाद लोग तो इसके लिए काम कर ही रहे हैं। इसमें खादी और ग्रामोद्योग आयोग भी बड़ी तेजी से काम कर रहा है, चाहे खादी के मास्क और गमछा बनाकर या फिर खाने पीने की चीजें तैयार करके। आप ये रिपोर्ट देखिए। एमएसएमई मंत्रालय के खादी और ग्रामोद्योग आयोग की देश भर में यूनिट है। ऐसी एक यूनिट है प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र सेवापुरी में। सेवापुरी महात्मा गांधी के वाराणसी में आंदोलन शुरू करने के कारण भी जाना जाता है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की ये यूनिट सेवापुरी, जहां महिलाओं को सोलर चरखे पर सूत काटने से लेकर सोलर करघे से कपड़ा तैयार करने का अवसर दे रहा है, तो वहीं इन्हें रोजगार भी उपलब्ध करा रहा है। जहां इस यूनिट में महिलाएं स्वदेशी गमछा तैयार कर रही हैं, वहीं सेवापुरी के आसपास की महिलाएं घर पर ही सिलाई कर खादी के मास्क तैयार कर रही हैं और अपनी आय भी पा रही हैं। आपने नायक फिल्म में एक दिन के मुख्यमंत्री का किरदार देखा होगा, लेकिन ऐसे सपनों को पूरा होता हम केवल फिल्मी दुनिया में ही देख पाते हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। कांगड़ा के एसडीएम जतिन लाल ने 10वीं की परीक्षा में 94% अंक हासिल करने वाली अपने ही ऑफिस के चपरासी की बेटी को एक दिन का एसडीएम बनाया। 14 साल की हिना ठाकुर एसडीएम कांगड़ा की कुर्सी पर बैठी और लोगों ने अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। हिना ने कहा कि ये उनके लिए सपने की तरह है। बहुत अच्छा मतलब एक्सपीरियंस था और आज मतलब हमने सीखा कि कैसे मतलब डीमार्केशन के जो केसेस है वो कैसे सॉर्ट आउट किए जाते हैं। और फिर हमने मतलब कार के रजिस्ट्रेशन के बारे में सीखा, मतलब एनओसी कैसे होती है, फिर ये सारा कुछ सीखा। एक्चुअली मेरे फादर यहाँ जॉब करते हैं और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो फिर मेरे फादर ने मतलब सर को बताया था कि मेरे मतलब 10 में 94% जो मार्क्स आए हैं, तो फिर सर ने फादर को बोला कि मतलब अपनी बेटी को मतलब ऑफिस में लाओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो फिर मैं ऑफिस में आई थी, तो फिर सर ने फिर IAS ऑफिसर। जो ये बच्ची है इसका नाम हिना ठाकुर है, ये मेरे पीएन है श्री तोता राम जी, उनकी डॉटर है। और कल इनका 10th का रिजल्ट आया था जिसमें इन्होंने 94% हासिल किया। और आज ये इनको मैंने यहाँ पे बधाई देने के लिए अपने ऑफिस में बुलाया था और इनसे करियर के ऊपर चर्चा करने के लिए बुलाया। तो मुझे ये पता चला कि इनका IAS बनना एक सपना है और एक दिन ये इस कुर्सी पे बैठना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं इनके जो ये एक सपना है उसको अपनी तरफ से जो मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं, एक दिन के लिए उन्हें ये सीट पे बैठाकर जो उनका एक सपना है उसका एक झलक दिखा सकूं, ताकि इनको भी मोटिवेशन मिले और जो बाकी हमारी बच्चियाँ हैं जिनको उनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते और जो फैमिलीज सपोर्ट नहीं करती और जिनके सपने पूरे नहीं हो पाते, उनको एक प्रेरणा मिल सके ताकि वो आगे जाके अपना सपना पूरा करें। और इसी के साथ हम बुलेटिन के अंत में पहुंच चुके हैं, तो इस बुलेटिन को यहीं पर खत्म करते हैं। नमस्कार। Audio Jungle.